प्रयागराज में शाही स्नान के दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने प्रयागराज की जो है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कई मंदिरों की विशेषताएं बताई है। श्रद्धालुओं ने संगम, हनुमान मंदिर और अक्षयवट जैसे स्थलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये स्थान अद्वितीय आस्था और शांति का अनुभव कराते हैं। प्रयागराज आओ, कुंभ आओ, तमाम अखाड़े चले जाओ, लेकिन सबसे खास यहाँ पर क्या है, प्रयागराज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आज तक जो आम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, देशों से आते हैं, विदेशों से आते हैं, राज्य के किसी भी कोने से आते हैं, देश के किसी भी कोने से आते हैं, लेकिन आपको वो चीजें नहीं पता होंगी जो आम जनता, आम पब्लिक यहाँ पर बता पाएगी, लोकल लोग यहाँ पर बता पाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही शख्स जुड़ चुके हैं और वो तमाम जानकारी हमें दे रहे थे और हमने सोचा क्यों नहीं वो जानकारी दर्शकों तक जानी चाहिए। तमाम मंदिरों के बारे में आप बता रहे थे। एक मंदिर आपने बताया कि वहाँ का शिवलिंग बहुत अलग है, क्या है वहाँ पर? मैडम ये 54 फुट हनुमान जी है। आपके जो शास्त्री ब्रिज है, शास्त्री ब्रिज के नीचे अगर उतरेंगी तो वहाँ 54 फुट हनुमान जी हैं, 54 फुट के। वहाँ शिवलिंग है, बहुत बहुत सारे शिवलिंग हैं। वहाँ प्रथा है कि बहुत सनातन धर्म से बहुत पहले से वो वहाँ पे विराजमान है। वहाँ का दर्शन करना ही एक अपने में अद्भुत है। वहाँ के जो महंत हैं पंडित वेद प्रकाश शास्त्री हैं, जो कि पूरे भारत, पूरे एशिया में शिव चोरी का नाम वही खोलते हैं, जो कहीं भी चोरी अगर होता है तो वहीं खोला जाता है। और वहाँ का दर्शन करना अपने में अद्भुत है मैडम। मैं तो ये कहूँगा मैडम कि आप वहाँ दर्शन जरूर करिए। और क्या क्या खास मिलता है वहां पर अगर तट के पास देखें, क्योंकि सब आते हैं, संगम चले जाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करना बस जरूरी, लेकिन स्नान के अलावा जो चीजें हैं वो बेहद जरूरी है। जैसे मैडम यहाँ पे अब कह सकते हैं जितने लोग भीड़ आप देख रहे हैं उसमें 75 या 80% तो वो मतलब पता ही नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ घूमूं। और अगर मान लीजिए कि अगर आप घूम रहे हैं तो सबसे पहले सर मैडम आप नागवासुकी मंदिर, जिसकी वजह से कुंभ लगा है। अभी तो यही नहीं जानते कुंभ किस लिए लग रहा है, कुंभ का मतलब क्या है। तो कुंभ का मतलब ये है कि जो मंथन हुआ था, जहाँ जहाँ उनके अंश गिरे थे, जहाँ जहाँ पॉइंट गिरे थे, वहाँ इसलिए वहाँ पर कुंभ लगाया जाता है। तो यहाँ नागवासुकी मंदिर है। पूरे भारत में यहाँ पे सर्प पाए जाते हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सर्प नागवासुकी मंदिर वहाँ पे कोई ऐसा प्रथा है कि वहाँ बोलते हैं कि रामायण जब राम भगवान थे तो राम भगवान के पहले से वो वहाँ पे शिवलिंग नीचे से निकली थी। और सारे वहाँ नाग सब ये मान्यता है कि जिसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं या फिर जिसके सर्प काल दोष है तो वो वहाँ पे दर्शन हाँ मात्र अगर कर लेंगे तो क्षण मात्र आपका दूर हो जाएगी। दूसरी मैडम यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बेड़ी माधव मंदिर है। और वहाँ जैसे आप वहाँ जाती हैं तिरुपति बालाजी जाती हैं तो वहाँ पे मुंडन आप लोग करवाते हैं, लेकिन नहीं ये हर जगह आप तिरुपति बालाजी चाहे दर्शन कर लीजिए, चाहे जहाँ दर्शन कर लीजिए, लेकिन मान्यता यही है कि वहाँ पे यहाँ पे प्रयागराज में मुंडन अगर जो करवा लेता है, बाल छिलवा लेता है, वो सारे तीर्थ कर लेता है, हाँ पा लेता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं प्रथा कि लोग नहीं जानते हैं, लोग घूम नहीं पाएंगे मैडम, घूम नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी कृष्ण है कि हाँ तीर्थों का राजा प्रयाग ही है, घूम नहीं पाएंगे। बहुत बहुत यहाँ इंटरेस्टिंग मैडम वो है। जैसे हम अब हनुमान जी यहाँ 3 प्रत्येक हनुमान जी हैं। जैसे अब सिविल लाइन हनुमान जी का प्रथा अलग है, वो अपने में एक राजा माने जाते हैं, तो वहाँ का दर्शन करना बहुत इम्पोर्टेंस है। और अक्षय वट तो आप जानते हैं जो है किला, आप तो जानते ही हैं, नैनी में बना है अभी। लेकिन मैडम ये एक्चुअली मान्यता ये है कि जब गंगा जी अपने बहाव लेती हैं तो दोनों तरफ, इसलिए हनुमान, क्योंकि हनुमान को सब बलशाली मानते ही हैं, तो अगर गंगा जी इधर गई तो उधर पैर छू के आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी। और 54 फुट अगर घूमें तो 54 फुट पैर छू के वापस आ जाएंगे। मेरा नाम अनमोल शुक्ला है मैडम, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जिस तरह से उन्होंने बताई अलग अलग चीजें हैं, आपके पास भी कुछ खास होगा बताने के लिए? खास मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रयागराज के विषय में कोई नई चीज़ें तो है नहीं। महाकुंभ यहाँ पे सदियों अनादिकाल से लगता चला आ रहा है, पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कि महाकुंभ में त्रिवेणी एक संगम है। जैसे भाई साहब बेनी माधव सरकार की बात कर रहे थे, बेनी माधव सरकार के आशीर्वाद के बाद में ही महाकुंभ प्रारंभ होता है। अभी पूर्णिमा थी, पूर्णिमा के समय में उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उसके पीछे भी एक पुरा पुराने उस पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक राक्षस थे जिससे बेनी माधव सरकार जी, उन्होंने संगम गंगा जमुना और सरस्वती को पी लिया था। 2.5 दिन तक बेनी माधव सरकार का युद्ध हुआ था, जिसके बाद में तब जा कर के यहाँ पे आज महाकुंभ जो है वो लगता है। अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर आशीर्वाद नहीं लिया जाए, उनको भ्रमण नहीं कराया जाए, तो शायद ही ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती। और हमारे लेटे हुए हनुमान जी की महिमा का क्या वर्णन करना, उस पर कुछ है नहीं।
हाँ, किला में पाताल लोक मंदिर है, वहाँ दर्शन करने योग्य है। और बाकी योगी जी और मोदी जी ने तो इतना भव्य बना दिया है कि शायद अब हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कभी महाकुंभ में देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ये लोकल पब्लिक है जो आपको ये बताएगी कि अगर आप प्रयागराज घूमने आए तो प्लीज़ आप संगम देख के, संगम में स्नान करके मत जाइए। बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं। तीर्थों का राज इसे ऐसे नहीं कहा जाता। प्रयागराज का मतलब है अगर ये राजाधिराज तीर्थ राज है तो यहाँ पर बहुत ऐसे तीर्थ हैं, आपको जाना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अनंत के साथ मैं हाना पुंज, प्रयागराज।